हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डे में स्वागत है। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन सॉरी और लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया जाएगा उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो पहले आपको हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या नियम याद रखने हैं, यानी कौन कौन से रूल हैं जो आपको ध्यान रखना है। यदि वो रूल आपने अच्छे से समझ लिया तो नॉमेनक्लेचर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मेरा पहला रूल क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। रूल फर्स्ट रूल क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल write the name of first of all write the name of cation. After that write the name of anion. ये आपको ध्यान रखना है, पहला नियम है। क्या कह रहा है कि जो भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा या तो वो न्यूट्रल होगा या उसमें 2 स्पीशीज हो गए, कैटायनिक स्पीशीज और एनायनिक स्पीशीज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको कैटायनिक स्पीशीज का नाम लिखना है, उसके बाद एनायनिक का। ये पहला नियम, ठीक? बात क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायन, आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ एनायन। कैटायन को पहले का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नेम बाद में लिखेंगे। दूसरा रूल क्या होगा समझिए, रूल सेकंड। वो सेकंड क्या है? इफ कैटायन और एनायन इज नॉर्मल मतलब बेटा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात नहीं का पार्ट नहीं है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड या राइट साइड वाला है तो भाई सीधी बात है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यदि लेफ्ट साइड होगा तो कैटायन होगा, राइट साइड होगा तो क्या होगा? एनायन। क्योंकि पहले कैटायन लिखते हैं उसके बाद एनायन लिखते हैं। लेकिन जो जब भी किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, लिखने का जो रूल है वो ये है कि पहले हम कैटायन लिखते हैं उसके बाद एनायन लिखते हैं। तो आपका लेफ्ट साइड में होगा नॉर्मल कैटायन या फिर नॉर्मल एनायन होगा तो राइट साइड में होगा। इफ कैटायन और एनायन इज नॉर्मल देन तब क्या करेंगे? देन इट्स नेम इज रिटन इन इट्स एलिमेंटल और केमिकल फॉर्म। बहुत ध्यान रखिए, यदि आपका कैटायन या एनायन नॉर्मल है, यानी वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है, तो उसका नाम क्या रखेंगे? नॉर्मल होगा। जैसे के है तो पोटेशियम, Na है तो सोडियम, Cl है तो क्लोरीन, SO4 है तो सल्फेट एक्सेट्रा। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगी। पर अभी ध्यान रखना आपको कि यदि कैटायन या एनायन नॉर्मल है तो उसका नाम क्या रखें बेटा? उसके एलिमेंटल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म में ही उसका नाम रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? ये तो बेटा बात होगी किसकी? नॉर्मल कैटायन या एनायन की। अब जो नेक्स्ट रूल है, रूल थर्ड, उसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स इंटायरिटी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी कैटायनिक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तीनों कंडीशन है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायनिक, या उस पर नेगेटिव चार्ज हो एनायनिक हो, या फिर उस पर कोई चार्ज ना हो न्यूट्रल हो। तो ये 3 कंडीशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की पॉसिबल है। या तो बेटा उसमें क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायनिक हो गया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या नेगेटिव चार्ज हो एनायनिक हो गया, या उस पर कोई चार्ज हो तो न्यूट्रल हो गया। तो 3 कंडीशन है। यदि उनमें से हम जो भी कंडीशन मिलती है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे इस पर हम आगे बात करते हैं। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है? फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका है, यदि हम उसको ए करें, ए if coordination
sphere is, if coordination sphere is cationic और न्यूट्रल। क्या है बेटा, जो हम ए पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो क्या करेंगे हम। ओके बेटा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, चलिए हम इसमें यदि ऐसा है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, तो उसमें क्या करेंगे, ध्यान रखिए, नहीं दिखा पाएगा आपको, हम इस साइड लिखते हैं। पहला पार्ट ध्यान सुनिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ligand. First of all, write the name of ligand, followed by write the name of central metal ion। क्या बेटा, हम लोग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ लिगेंड, फॉलोड बाय, मतलब उसके साथ साथ, उसके जस्ट बाद, फॉलोड बाय राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। आगे बेटा, along with its oxidation state in रोमन नंबर, तो किसमें बेटा इंडिकेट करना है, रोमन नंबर में इंडिकेट करना है, और enclosed in bracket, enclosed in bracket। क्या कह रहा है बेटा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है लिगेंड का नाम, सबसे क्या करेंगे बेटा, लिगेंड का नाम, उसके साथ ही लिखना है आपको CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन का नाम, और उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें, रोमन नंबर में, और किस कैसे करना है, उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो ये आपका, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटायन है या न्यूट्रल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हम नाम लिखने जा रहे हैं, तो उसके नाम लिखने में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, लिगेंड का, उसके जस्ट बाद सेंट्रल मेटल आयन का, उसी से सटा हुआ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सो ऑन, वो किसमें लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो लिखना है हमें रोमन नंबर में, और उसको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा कह रहा है कि रिपीटिशन ऑफ लिगेंड। बेटा यदि एक ही तरह के एक से ज्यादा लिगेंड है, तो एक ही तरह के एक से ज्यादा लिगेंड है, उनका भी तो इंडिकेशन करना है। रिपीटिशन ऑफ लिगेंड्स इज indicated by, repetition of ligand is indicated by डाई किसके लिए बेटा, 2 के लिए, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। क्या बेटा, यदि एक ही तरह के एक से ज्यादा लिगेंड है तो उनका रिपीटिशन हम किससे इंडिकेट करेंगे, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 लिगेंड सेम तरह के हैं, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, डाई मतलब 2 लिगेंड है, ट्राई मतलब सिमिलर 3 लिगेंड है, टेट्रा मतलब सिमिलर कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड एक ही तरह के हैं, पेंटा मतलब 5 लिगेंड है उसी तरह के,
और हेक्सा मतलब उसी तरह के 6 लिगेंड है। तो रिपीटिशन जो लिगेंड का है वो इंडिकेट करेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि ऐसा है कि जो लिगेंड का नाम है, लिगेंड का नाम है उसमें पहले से ही आपका क्या हो, डाई ट्राई टर्म प्रेजेंट हो, जैसे एथिलीन डायमीन या ईडीटी बेटा क्या है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, तो उनका रिपीटिशन कैसे इंडिकेट करेंगे, यानी इफ डाई ट्राई एसेट्रा टर्म already present in the name of ligand, in the name of ligands, यानी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा टर्म प्रेजेंट है, देन तब क्या होगा, देन इट्स repetition is indicated by bis tris tetra किस, बिस बेटा किसके लिए, यदि रिपीटिशन आपका क्या है 2 ट्रिस फॉर 3 टेट्रा किस फॉर 4 एटसेट्रा। यानी ये ध्यान रखना बेटा, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही टर्म प्रेजेंट है कौन से, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, तो ये ध्यान आपको रखना है कि तब रिपीटिशन यदि है उस लिगेंड का तो हम वहां पर यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्रा किस एटसेट्रा टर्म यूज करेंगे। आप क्या बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, यदि बेटा क्या है आपका जो लिगेंड है एक से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या कहेगा बेटा, if more than one types of ligands are present, if more than one types of ligands are present, then they are arranged in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यदि एक से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो उनका नाम लिखते समय क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और इसमें ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान क्या रखना है बेटा, ये नोट है, अल्फाबेट ऑफ प्रीफिक्स, लिगेंड्स के पहले प्रीफिक्स लगाएंगे डाई ट्राई टेट्रा, डज नॉट कंसीडर, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए, डज नॉट कंसीडर, ये बात हो गई बेटा। अब जो लास्ट बात बचती है इसमें वो क्या है, मेटल मतलब सीएमआई का नाम, तो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन नेम is written in common form or elemental form। ये क्या मतलब होता है, यदि आपका Zn है तो यूज करेंगे जिंक, यदि आपका Ag है तो क्या होगा, सिल्वर, ओके। यदि आपका Fe है तो हम यूज करेंगे क्या, आयरन। Au है मेटल आपका तो गोल्ड, Cu है तो कॉपर एटसेट्रा, ओके। तो ये आपके रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं पूरा रूल्स फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ सकें। पहले बेटा आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम इसको दोबारा आपको समझाते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। तो चलिए फिर से हम बात करते हैं। क्या करना है बेटा, आपको जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आपको बेटा लिगेंड्स का नाम ध्यान रखना है। लिगेंड्स का नाम, उस पर जो साइन है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है, और चार्ज है तो उसका नंबर कि सिंगल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जो हम नाम लिखेंगे आईयूपीएसी इसका एग्जाम्पल सब करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी सेंटीमीटर लाइन की तो वहाँ इन सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो वो आपका क्या है, डाटाबेस है, आपको वो सब चीज़ें क्या है ध्यान रखनी अच्छे से। उसके बाद आपको ये रूल्स याद रखने हैं। जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें हमने बात किया तो क्या होगा, उसमें हमने रूल्स बना रखे हैं, मतलब जो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहला रूल जो आपको सबसे दिमाग में रखना है वो ये है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कैटायन का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, कैटायन का, उसके बाद एनायन का, उसके बाद एनायन का। मान लीजिए आपका कैटायन एनायन नहीं है, न्यूट्रल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यदि वो कैटायन एनायन में टूटता है, या उसको आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट या राइट में कोई चीज लिखा है, इसका मतलब कैटायन एनायन होगा। तो इसके मतलब क्या करना बेटा, पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद आपको एनायन का नाम लिखना है। ये एकदम गाढ़ बांध के रख लीजिए। दूसरा नियम क्या है कि कैटायन या एनायन जो आपका है वो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब बेटा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो क्या करेंगे, तब उसका नाम आप क्या करेंगे बेटा, उसके एलिमेंटल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में लिखेंगे। उसमें कोई आप एडिशन वगैरह नहीं करेंगे, जैसा है वही करेंगे। और साथ में जो ध्यान रखना था वो और ध्यान रखिए कि एक और क्या ध्यान रखना बेटा, मैं लिख देता हूं। वो क्या है बेटा, repetition does not indicate। ये ध्यान रखिए कि जो आपका नॉर्मल कैटायन या एनायन होगा उसका रिपीटिशन भी इंडिकेट नहीं करते हैं। इसमें रेड से लिखा है क्या होगा कि इफ कैटायन और एनायन इज नॉर्मल देन इट्स नेम इज रिटन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म और केमिकल फॉर्म। और ध्यान रखना उसका रिपीटिशन इंडिकेट नहीं करेंगे। ओके, बात होगी, गांठ बांध ली अपने। तीसरा क्या है भाई, हमने कॉमन कैटायन एनायन की बात कर ली। अब बचा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तीन संभावना भाई, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो मतलब कैटायनिक हो, या नेगेटिव चार्ज हो एनायनिक हो, या फिर कोई चार्ज ना हो न्यूट्रल हो। तो उसके हिसाब से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए जो हमारा है वहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो या तो कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। तो उसमें बेटा आपको जो सबसे बात रखनी है, जब आप नाम लिखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तो बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड का नाम। क्या लिखना है बेटा, लिगेंड का नाम। उससे जस्ट बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम। सेंट्रल मेटल आयन का नाम आप क्या उसके कॉमन नेम में लिखेंगे या एलिमेंटल फॉर्म में। जैसे Zn है तो जिंक, Cu है तो कॉपर, Ag है तो सिल्वर, Au है तो गोल्ड, Fe है तो आयरन एक्सेट्रा। जैसे ही आप CMI का नाम लिखेंगे उससे जस्ट हटा हुआ उसका क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और किस में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन नंबर में लिखना है। किस में लिखना बेटा, रोमन नंबर में, और उसको ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, ब्रैकेट में। फिर समझिए, पहले आपको क्या करना बेटा, लिगेंड का नाम लिखना है। उससे जस्ट बाद में क्या करना है बेटा, आपको CMI का नाम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है कॉमन फॉर्म में। उसके जस्ट बाद आपको लिखना है सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में और ब्रैकेट में। अब मुद्दा आया कि यदि मान लीजिए बेटा एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, सेम टाइप के एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है एंड उनका रिपीटिशन है, तो उसका रिपीटिशन हम इंडिकेट करेंगे डाई, यदि 2 है रिपीटिशन, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए। रिपीटिशन कैसे इंडिकेट करेंगे फिर से सुनिए, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अब कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं जिनमें ये टर्म पहले से प्रेजेंट है, जैसे एथिलीन डायमीन। अब एथिलीन डायमीन यदि आपका 2 है, दो लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वो लिगेंड जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा टर्म पहले से प्रेजेंट है उनका रिपीटिशन इंडिकेट करने के लिए दूसरा टर्म यूज किया गया। क्या, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4। ये बात हो गई। अब मुद्दा आया कि बेटा यदि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड है तो कौन सा लिगेंड पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में, किसका नाम बाद लिखेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि लिगेंड्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। कैसे क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
जैसे ए वाला पहले जिसका ए से नाम स्टार्ट होगा, फिर बी, देन सी, देन डी। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो लिगेंड्स का रिपीटिशन है उसके पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, जैसे डाईएमीन, ट्राईएमीन, तो उसमें जो प्रीफिक्स है उसके अल्फाबेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इतनी चीज आपको गांठ बांधनी है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है नॉमेनक्लेचर, इतना टफ भी नहीं है। बस थोड़ा आपको बेटा क्या करना है कि अपना जो डाटाबेस है, यानी जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसको थोड़ा कई बार पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। एक बार चीज़ें सेट हो जाएंगी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हमारा नेक्स्ट एक बचा है एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए, उसकी बात करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगी। साथ बने रहिए बेटा। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सुरेंद्र कुमार सर का चैनल केमिस्ट्री अड्डा उसको ज़्यादा देखें। थैंक यू बेटा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। इसको आपने कॉपी कर लिया था। यदि आपको वीडियो एक बार में समझना है तो आप उसको कई बार देखिए, क्योंकि बार बार देखने से चीज़ें जो मिस हो जाती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं। तो चलिए हमारा अगला जो बचा हुआ है नेक्स्ट वैरायटी वो क्या है, वो है इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है मतलब बेटा क्या है, उस पर निगेटिव चार्ज है। तो बहुत सिंपल चीज है बेटा कि इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस क्या है बेटा, ऑल द रूल्स आर सेम। सभी नियम क्या है बेटा, सेम है, सिर्फ एक फर्क है, एक्सेप्ट नेम ऑफ CMI। सिर्फ सेंट्रल मेटल आयन के नाम में आपको ध्यान रखना है कि यदि स्पीशीज कैटायनिक है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटायनिक है, न्यूट्रल है, तो उसका नॉर्मल नाम रहेगा CMI का। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका एनायनिक है तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना होगा, उसके सेंट्रल मेटल आयन के नाम पर ध्यान रखना है। नेम ऑफ CMI which is ended with suffix एड। इसमें क्या होगा बेटा, एड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एड जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाकी सारे नियम कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल में सेम है। बस एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा उसके नाम के लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, एड जोड़ना है। और कुछ CMI ऐसे हैं जिनका नाम आपको लैटिन में लिखना है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं तो आपको चीज समझ में आएगी। जैसे Zn है जिंकेट, पहले हम जिंक लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, जिंकेट। आपका Ag है अर्जेंटेट, Cu है क्यूप्रेट, Fe है फेरेट, Au का ऑरेट। ठीक है बेटा। आपका कोबाल्ट है CO कोबाल्टेट, निकेल है निकिलेट, ठीक, एटसेट्रा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी सारे नियम सेम हैं जो आपको पीछे बताए गए। सिर्फ एनायनिक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होगा तो उसके आपको सेंट्रल मेटल आयन में ध्यान रखना है कि उसके नाम को हमें क्या करना है, लास्ट में उसमें एट जोड़ना है। बाकी सारे नियम आपका क्या हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, न्यूट्रल हो, सेम होगा। बस कैटायनिक और न्यूट्रल में सेंट्रल मेटल आयन का नेम जो है एज सच होगा, कॉमन नेम होगा। और यदि हम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो सेंट्रल मेटल आयन के नेम में क्या करना है, एट जोड़ना है। ठीक है, बात क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट,
फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये ले स्क्रीनशॉट। अब हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख रहे हैं, आप बेटा पहले उनको खुद से ट्राई करिए, फिर हम एक एक करके सबका आंसर बताएंगे, फिर आप अपना आंसर उससे मैच करा लीजिएगा। इस तरह करने से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए पहला हम ले रहे हैं LiAlH4, ठीक। दूसरा हम ले रहे हैं Na3AlF6। बता बेटा यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बताइए बेटा, ये लिथियम एल्यूमिनाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एडियाडिया कीटोन को उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज करता है। Na3AlF6 ये क्या बेटा, ये आपका क्रायोलाइट है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे K2HgI4। ये आपका बेटा क्या है, ये नेस्लर्स रिएजेंट, नाइट्रोजन की डिटेक्शन में यूज करते हैं इसको बेटा। फिर जो डिस्कस करेंगे वो आपका है K4FeCN6। फिफ्थ आपको डिस्कस करेंगे K3FeCN6। जो सिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कंपाउंड का नाम, वो आपका बेटा NaAgCN2। सेवंथ हमारा रहेगा K3CO2 6। और एट्थ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका H2PtCl6। तो नाइन्थ डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका HAuCl4। इसका नाम बड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है ये। इसका नाम है ऑरिक एसिड। ये फॉर्म्ड बाय dissolving gold in aqua regia। ठीक है बेटा, 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लिखे हैं। आप इससे पहले कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कॉपी पर आप लिख लीजिए, पहले खुद से इसका नाम लिखने का कोशिश करिए, उसके बाद मेरे वीडियो को दोबारा प्ले करिए और फिर देखिए हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। ये लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग ये करके डिस्कस करते हैं। तो आपको बेटा बताया गया, पहले आपको जो करना है वो करना क्या है कि आपको पहचानना है कि इसमें कैटायनिक स्पेस कौन है, एनायनिक स्पेस कौन है। फिर से सुन लीजिए, बहुत ध्यान रखिए। जो भी आपका स्फीयर के लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो कैटायनिक, और जो राइट साइड में लिखा होगा वो एनायनिक। ये ध्यान रखिए, कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन उसके बाद लिखा था। ये किसी भी केमिकल कंपाउंड का लिखने का फॉर्मूला है, मतलब नियम है, रूल है। तो यानी ये आपका कैटायन है, इसका मतलब ये कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया, एनायनिक हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया, एनायनिक हो गया। तो फिर बताया गया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायन, यानी उसका नाम पहले लिखेंगे। उससे पहले आपको जो सबसे पहले करना है वो क्या करना है कि पहले पहचान लिया आपने कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, एनायनिक है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो आपका CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। क्या करिए बेटा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको लिगेंड्स पर जो चार्ज था वो वाली चीजें याद रहेंगी तो हो जाएगा। हम यहाँ बात करें तो देखिए हमको इसका चार्ज निकालना है, ये Al था तो बेटा इस पर ये एल्यूमिनियम था, अब सही है। तो देखिए यहाँ पर +1 लिथियम का, इसका क्या है बेटा, इस वाले का -1 हाइड्राइड है तभी तो लोन कर देगा। तो देखिए एक का -1 तो -4,
एक का -1 तो -4 होगा, 4 है, और +1 तो -3 उस साइड गया, +3, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पर किसमें है, +3 में, किसमें है, +3 में। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन आपको लिखनी है। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। तो पहले में क्या लिखना है, कैटायन का नाम। तो कैटायन क्या हमारा, लिथियम। लिथियम क्या होता है, लिथियम। फिर क्या, अब हमें उसके बाद एनायन। एनायन हमारा क्या है, क्वाड्रेचर एनायनिक है। उसमें क्या लिखना था, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ लिगेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, हाइड्राइडो। क्या होता है, हाइड्राइडो। क्या होता है आपका, हाइड्राइडो। H- मतलब क्या है, हाइड्राइडो। और उस कितने नंबर में, 4 नंबर है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, टेट्राहाइड्राइडो। क्या लिखेंगे बेटा, टेट्राहाइड्राइडो। क्या लिखेंगे बेटा, टेट्राहाइड्राइडो। लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन कौन हमारा, एल्यूमिनियम। क्योंकि बेटा हमारा क्या था, ये एनायनिक स्पीसीज है भाई, ये कैटायन, तो ये स्पीसीज आपका एनायन हो गया। एनायनिक स्पीसीज है तो उसमें क्या लगाएंगे हम, 8 लगाएंगे। तो क्या होगा, ये एल्यूमिनेट। क्या होगा, एल्यूमिनेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगा, 3। क्या है, किसमें लिखना है, रोमन में और ब्रैकेट में। क्या करना होगा, रोमन नंबर में लिखना है और उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो बाद इसका बेटा क्या नाम हुआ, लिथियम टेट्राहाइड्राइड्रो एल्यूमिनेट। क्या नाम बेटा इसका है, लिथियम टेट्राहाइड्राइड्रो एल्यूमिनेट 3। ठीक, अब इस पर हम आते हैं। इसको देखिए, यहां को ये बेटा, ये आपका कैटायन और क्वाड्रेचर स्फीयर क्या है, एनायनिक है। कैटायन नॉर्मल है और क्वाड्रेचर स्फीयर क्या है, एनायनिक है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा सोडियम। फिर आपको बताया गया था कि जो कॉमन कैटायन आयन होगा उसका रिपीटिशन इंडिकेट नहीं करते। तो यहाँ Na3 लिखा है, लेकिन इस 3 का हम इंडिकेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, बारीक चीजों को ध्यान रखिए। तो सिर्फ सोडियम लिखेंगे। फिर हम क्या, अब आए हम क्वाड्रेचर स्फीयर का नाम लिखेंगे। उसमें क्या, सबसे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है बेटा, फ्लोराइड है। क्या लिखते हैं उसके लिए, फ्लोरो। क्या लिखते हैं, फ्लोरो। कितने नंबर में, 6 में, यानी हेक्सा फ्लोरो। एनायनिक क्वाड्रेचर स्फीयर है तो हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, सोडियम की +1, फ्लोरीन की -1। बेटा +1 × 3 +3 और -1 × 6 -6। तो क्या हो गया, -3 उस हट गया तो +3, यानी एल्यूमिनियम किसमें है आपका, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसका नाम क्या हो गया बेटा, सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3। सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3। क्लियर है, अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो चीजें समझ में आती है तो अच्छा लगता है। आपको बेटा यही करना है कि पूरा एक बार देखिए, आपको यदि चीज़ों में दिक्कत हो रही है तो आप फिर से, आप मेरा पहला जो लेक्चर है क्वाड्रेचर कंपाउंड का इंट्रोडक्शन वाला, उसे स्लोली पूरा देखिए। फिर उसके बाद लिगेंड्स वाला देखिए लेक्चर, तब इसको देखिए, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आप बीच में समझना चाहेंगे, बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने स्टेप वाइज चीज समझाई है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर लिगेंड्स, फिर नॉमेनक्लेचर, देन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाले की। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैटायन क्या है, पोटेशियम। तो पहले लिखिए पोटेशियम। क्या लिखना बेटा, पोटेशियम। ठीक, अब उसके बाद हम इसकी बात करेंगे क्वाड्रेचर स्फीयर की, एनायन है। इसमें क्या पहले लिखते हैं, लिगेंड का नाम। तो क्या बेटा, आइडो है। कितना है, 4। तो क्या नाम होगा, टेट्राआइडो। फिर क्या है, मरकरी है, 8 लगाएंगे तो मर्क्यूरेट। क्या बेटा, मर्क्यूरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा, पोटेशियम का पता है बेटा +1 होता है और आयोडीन का -1 आइडो का। तो बेटा 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो कितना बचेगा, +2 में होगा आपका मरकरी। तो ये क्या है, +2 में, यहाँ पर ये था +3 में। ओके, तो ये ध्यान रखिए, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, नेस्लर रिएजेंट का आईपीसी नेम क्या है, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2। पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2। नेक्स्ट हम इसकी बात करें, पोटेशियम फेरोसाइड की बात हो रही बेटा। तो यहाँ देखिए, इसका नाम क्या होगा, कैटायन का नाम पहले पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम बेटा कितना है, 6 नंबर में कौन है, साइनो। तो हेक्सा साइनो।
पोटेशियम हेक्सासाइनो, क्योंकि बेटा आपका ये केटायन है तो इसमें वाला स्फीयर क्या हो गया, एनायनिक हुआ, तो 8 लगेगा, यानी फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट समझिए, यहाँ +1 इसका -1, कितना हो गया 4, यहाँ 6, तो 2 कम हो गया यानी 2 में है, यानी आपका ये क्या है +2 में है, इसमें बेटा ये +2 में, ठीक है। चलिए हम एक बार करके दिखाते हैं, मान लीजिए इसका हमको पता करना है, तो हम समझाना पड़ा ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकली। तो 4 × +1 भाई इसका हमें निकालना था +x, उसके बाद 6 नंबर में साइनाइड -1, सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा, सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा, तो x = कितना आ जाएगा +2 ना आएगा भाई -6, और ये क्या होगा बेटा +4, -2 बचा, जो साइड जाएगा 0 के तो +2 हो जाएगा। बात क्लियर है। इसका नाम देखिए फिफ्थ वाले का क्या, आप एक बार खुद से प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, जब जो अब तक आपने सीखा है कोशिश कर लिया बेटा, अब चेक करिए फिर से। इसका नाम क्या होगा बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन क्या होगी 3 +3 यहाँ -6 यहाँ, यानी इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। इसको लिखना है किसमें रोमन नंबर में, और किसमें बंद करना है ब्रैकेट में। तो आपने 5 क्वाड्रेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर देखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, जो आपको रूल हमने बताया था उन्हीं नियमों का फॉलो करके हम ये कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए इसका हम बात करते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें भी हमें नाम लिखना है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे केटायन का नाम, यानी सोडियम, क्या लिखेंगे बेटा सोडियम केटायन है। उसके बाद लिगेंड का नाम, पोटेशियम स्फीयर की बात करने जा रहे हैं, तो लिगेंड क्या है साइनाइड है, 2 नंबर है, तो डाइसाइनो, क्या बेटा डाइसाइनो। क्वाड्रेटिक स्फीयर पर क्या एनायनिक है, तो 8 लगेगा, फिर अर्जेंटेट, क्या बेटा अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, देखिए इसकी +1 इसकी -1, तो क्या बचेगा फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होगी 1, सिल्वर की ऑक्सीडेशन क्या निकलेगी 1 निकलेगी। हम इसका नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान समझिए। यहां बेटा वही केटायन का नाम, पहले केटायन क्या आपका पोटेशियम, क्या बेटा पोटेशियम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या बेटा आपका NO2 यानी नाइट्रो, क्या बेटा नाइट्रो, कितना है 6 नंबर में है, तो हेक्सा नाइट्रो 6 में, तो हेक्सा रिपीटेशन 6 है उसका, हेक्सा कौन सा लिगेंड है नाइट्रो। उसके बाद बेटा ये क्या है, क्योंकि केटायन है तो यानी आपका क्वाड्रेटिक स्फीयर क्या होगा एनायनिक होगा, तो कोबाल्ट को क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, क्या लिखेंगे कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, थोड़ा देखिए पोटेशियम का +1 होता है, और आपको पता है NO2 का क्या होता है -1, लिगेंड्स में आपको बताया था, पूरी लिस्ट दी आपको। इसके बाद यहाँ पर +3, यहाँ पर भाई एक आपका -1 होगा, तो 6 है तो -6, तो यानी कोबाल्ट किस स्टेट में होगा +3 स्टेट में, किसमें होगा +3 स्टेट में, ये +3 में ये +1, ओके। यहाँ तक बात क्लियर है, मुझे तो आपको मजा आ रहा होगा, समझने में चीजें अच्छी लगती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन, क्या नाम होगा इसका हाइड्रोजन, नाम क्या होगा हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हम इसकी बात करने जा रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ बात करने जा रहे हैं H2PtCl6 हाइड्रोजन। फिर इसका क्या होगा लिगेंड का नाम रखेंगे, नाम रखेंगे लिगेंड का, तो लिगेंड का नाम रखेंगे तो क्या हेक्सा, फिर ये है क्या बेटा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, क्या है हेक्सा क्लोरो। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, हाइड्रोजन +1 में, क्लोरीन -1 में, तो क्या होगा बेटा हम इसको यदि करें तो 2 × +1 हमको प्लेटिनम का पता करना है, +x + 6 × -1, सबका एलिप्सम 0, x = क्या होगा +4 होगा ना, क्या होगा +4। इसके बाद प्लेटिनम किस स्टेट में है +4 स्टेट में,
क्योंकि बेटा कोई कैटायन हो गया तो ये क्या एनायन, यानी 8 लगेगा। तो प्लैटिनेट 4, क्या होगा प्लैटिनेट 4, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 4। लास्ट नाम बेटा लिखने जा रहे हैं जो आर डिस्कस कर रहा है उसमें। यहां भी क्या है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब उसके बाद बेटा क्या, यहां पर आपका प्लस चार्ज इसका है, इस वाले का -1, तो इसका लिगेंड हमारा क्या है क्लोरीन है, क्लोरो। तो हाइड्रोजन, इसको थोड़ा पहले लिखते हैं यहां से, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो। एयू मतलब बेटा ऑरेट, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है, मतलब एनायनिक आपका कोऑर्डिनेशन पेयर है, तो ऑरेट, AURAT, ऑरेट। बेटा ऑक्सीजन कितनी आएगी इसकी, यहाँ पर -4, ये प्लस, तो आएगी इसकी थर्ड, क्या आएगी थर्ड। तो ये आपका हमने कुल 9 कंपाउंड डिस्कस किए, सबका हमने आपको IUPAC नाम लिख कर बता दिया। बट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और जो भी आपको रूल्स बताए हैं उसको आप 1-2 बार पढ़िए, फिर इनको आप लिगेंड्स जो होता है उसको अच्छे से याद करिए, और आपके पास जो भी बुक हो उससे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करिए। जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे। 2 लेक्चर मेरा नॉमेनक्लेचर हमें देने हैं, एक हमने अब ये वाला है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम और तरह के जो और भी विभिन्न वैरायटी के आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा बेटा, इसको लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए।